ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है जो बताती है कि Redmi Note 8 आपकी पर्सनल डिटेल्स को Xiaomi के रिमोट सर्वर्स तक पहुंचाता है। यानी अगर आप Redmi Note 8 यूज करते हैं तो आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स और जो काम धाम की जानकारी है वो Xiaomi चाइना तक पहुंचा देती है। फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक दो सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, सिरिलिक और एंड्रियो, जिन्होंने Redmi Note 8 पर काफी टेस्टिंग और रिसर्च की, जिसके बाद में पता चला कि Redmi Note 8 में होने वाली सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करने के बाद उन्हें रिकॉर्ड करके जो Xiaomi है उसके रिमोट सर्वर्स पर भेज दिया जाता है। ये जो रिमोट सर्वर्स हैं ये सिंगापुर और रूस में स्थित हैं, लेकिन इन सभी सर्वर्स को बीजिंग की रजिस्टर्ड वेब डोमेन द्वारा होस्ट किया जाता है, जहां पर Xiaomi का हेडक्वार्टर है। अब यह दिक्कत सिर्फ Redmi Note 8 के साथ में नहीं है, बल्कि Redmi K20, Mi 10 और Mi Mix 3 के साथ में भी ये सारी चीजें पाई गई हैं। मतलब Xiaomi इन सारे स्मार्टफोन्स में से जो पर्सनल डिटेल्स है उनकी चोरी करके चाइना तक पहुंचा देती है। अब ये ट्रैक या फिर रिकॉर्ड करने वाली एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? तो अगर आप अपने स्मार्टफोन का कोई फोल्डर ओपन करते हैं या स्टेटस सेटिंग अकाउंट या फिर स्क्रीन को स्वाइप करते हैं, सारी चीजें जो सारी एक्टिविटीज की जाती हैं आपके द्वारा आपके स्मार्टफोन में, उन्हें रिकॉर्ड करने के बाद में रिमोट सर्वर तक पहुंचा दिया जाता है। और ये तो स्मार्टफोन के अंदर फोल्डर्स की बात है। अगर आप स्मार्टफोन में इंटरनेट पर जाकर ब्राउजिंग या सर्फिंग करते हैं तो वो जानकारी भी Xiaomi तक पहुंच जाती है। बाकी ब्राउजर में एक इनकॉग्निटो मोड होता है, जिसे इनेबल करने के बाद कोई भी जो प्राइवेसी वाली चीजें होती हैं वो आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे जाकर। जैसे अभी आपने देखा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है और जैसे ही मैंने इनकॉग्निटो मोड को इनेबल किया तो आप देखेंगे कि ब्राउजर फोन को भी परमिशन नहीं देता है स्क्रीन रिकॉर्ड करने की। लेकिन Xiaomi के स्मार्टफोन्स में प्राइवेसी का कोई मतलब ही नहीं होता है। चाहे आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करो, प्राइवेसी में जाके सर्चिंग करो, ब्राउजिंग करो, फिर भी सारी चीजें Xiaomi पता कर लेता है और पहुंचा देता है अपने सर्वर चाइना तक। इसके अलावा रिसर्चर्स का ऐसा भी कहना है कि Xiaomi अब तो अपने स्मार्टफोन्स में प्री लोडेड एप्स भी भेजने लगी है, जिसकी हेल्प से आसानी हो जाती है एक्टिविटीज को ट्रैक करने में। बाकी तो एप्लीकेशंस हैं जैसे मी ब्राउजर प्रो, जो कि स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल के साथ साथ हमें गूगल प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाते हैं। और ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं काफी हेल्प करते हैं Xiaomi की डाटा चोरी करने में। वैसे आपके पास में भी अगर Xiaomi का स्मार्टफोन है और उसमें कहीं ये एप्लीकेशंस हैं तो उठा के बाहर फेंको यार, क्योंकि प्राइवेसी होती है। वैसे ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद Xiaomi ने कहा कि भैया हम बहुत शरीफ लोग हैं, हम कोई चोरी लकोरी नहीं करते, लेकिन हाँ जो यूजर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए जो अननोन ब्राउजिंग डाटा होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम यूजर्स को अच्छा खासा अनुभव दे सकें। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर कोई बंदा अपने स्मार्टफोन में वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा है तो एक्सपीरियंस आप उसका क्या बेहतर करोगे? मतलब कोई अगर हीरो हीरोइन है तो उसे उठा के क्या बाहर लेके आ जाओगे? यार मानता हूँ कोई टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिन्हें इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेसी के अंदर दखलंदाजी करना यार ठीक ठाक नहीं है। लेकिन Xiaomi ने यह भी कहा कि हम जो डाटा ट्रैक करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो जो डाटा Xiaomi चोरी करती है वो थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाता है, ऐसा Xiaomi का कहना है। और उसने कहा कि ये सारे रिसर्चर्स की बातें बेबुनियाद हैं। इसके बाद में फोर्ब्स ने जो रिसर्चर्स हैं उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कहा है कि भैया और तगड़े सबूत लेके आओ ताकि Xiaomi की ऐसी तैसी की जा सके। वैसे दुनियादारी की अगर हम बात करें तो कुछ टाइम पहले ट्रंप ने अमेरिका में हुआवे की ऐसी तैसी कर दी थी और उस पर भी यही डाटा चोरी का इल्जाम था। बाकी अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना खुद अपने देशवासियों का जो प्राइवेसी है, जो पर्सनल डिटेल्स हैं, डाटा है, उसे खुद चोरी करता है। कारण पता नहीं क्या है, 1000 रिपोर्ट्स हैं जो इस बात को बताती हैं। तो कहानी काफ़ी गड़बड़ होती जा रही है। वैसे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो सेल्स के हिसाब से Xiaomi इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, काफ़ी अच्छा खासा है। अगर 10,000 रुपये बजट की बात करें तो Redmi Note 8 नंबर 1 पोजीशन पे आता है। लेकिन भैया जो इसकी हरकतें हैं, जो कहानी है, ये देखने के बाद मैं कहूँगा कि भैया मत खरीदो। हालांकि हमने भी लोगों को ये स्मार्टफोन खरीदने के लिए बोला था, लेकिन अब यार मत खरीदना क्योंकि कहानी बेसाब होती जा रही है। तो अब आप सारी चीज़ें समझते हैं, समझदार हैं, स्मार्टफोन की जो सारी कहानी है आपके सामने है, तो अब आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि आपको क्या करना है। बाकी आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन है तो जरूर दर्शाएं अपनी इच्छा को कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच।